Good morning, all of you. In exercise 14.2, question number 3. Exercise 14.2 का question number 3. The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was the following. अब 30 डेज का किसी मंथ का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज में दिया हुआ है। फर्स्ट डे 98.1 परसेंटेज ह्यूमिडिटी था, सेकेंड डे 98.6 था, 99.2 था, ऐसे ही बढ़ते हुए लास्ट आपका 30वां दिन 89 परसेंटेज पर है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब एक साथ एक एक नंबर लिखेंगे तो बहुत लॉन्ग होगा, तो उसको ग्रुप में बना दिया है कि आप 5-5 का ग्रुप ले लीजिए। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेज 84 to 86, 86 to 88 यानी दो का इंटरवल में। तो आप पहले देख लो इसमें सबसे जो ह्यूमिडिटी है किस दिन, मतलब किस दिन नहीं, माने मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। मिनिमम ह्यूमिडिटी बताओ बुक देख करके पेज नंबर 245 पे। बोलो। 84.9 हम देख रहे हैं, थर्ड कॉलम में है 84.9 है, और मैक्सिमम कितना गया है तो 98.99। हाँ तो नहीं 100 तक जा सकते हैं, यानी आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में ऐसे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पहला कॉलम रहेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। हम परसेंटेज में लिखेंगे, ऐसे कॉलम बना दिए। और पहला कॉलम में आप डिफरेंस दोगे 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, दो का इंटरवल दिया हुआ है। 90 टू 92 देख लेते हैं, 92 से 94, 94 टू 96 और 96 टू 98 और 98 टू 100। यहां पर टैली मार्क वो क्लियर नहीं है, टैली मार्क अब बताइए इसमें जो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज दिया हुआ पहले 98.1, तो 98.1 किस में आएगा, देखो इसमें आ जाएगा। यहाँ एक हम टेलीमार्क उपयोग करते हैं, फिर 98.6 इसी में आएगा,
फिर 99.2 है ना, फिर इसके बाद 90.3, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9। जैसे जैसे आते जाए आप पेंसिल से बुक में काटते जाना है, एक एरो देते जाना है। तो 96.3, 3 3 6 2 8, 3 4 5 6 7, 96.3 आपका इस कॉलम में आएगा। फिर 94.2, 95.1, 95.1 इस कॉलम में आएगा। लास्ट कॉलम है 89 बीच मिडिल का कॉलम, रो 89.2, 89, 89.2, 92.3, 97.1, 93.5, 92.7, 92.7 इस पे नहीं आकर के 95.1। नेक्स्ट आपका है, आप बुक में देखते हो 97.2, 93.3, 93.3 आप 5 पेज को काट दिए। 95.2 और 97.3, 96.2 नया कॉलम शुरू कर दिए। 92.1, 92.1, 84.9, 84.9 फर्स्ट में आ जाएगा। 90.2, फिर है 95.7, 95.7, 98.3, 97.3 इसमें आएगा। 97.3, 96.1, 92.1 और लास्ट है 89। 89 आपका किस में आएगा? 89 आपका इसमें आएगा। अब ये जो टैली मार्क्स बनाए ग्रुप डाटा में था, अब यहां पर आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आपका आया 1, सेकेंड 86 to 88 में भी आया 1, 88 to 90 में आया फ्रीक्वेंसी 2, 90 to 92 में भी आपका फ्रीक्वेंसी है 2 और 92 से 94 में है 6, 92 से 94 में 6, 94 to 96 में है 5, 96 to 98 में 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आपका एक घट रहा है 1 1 2 2 7 यहाँ पर यहाँ आपका 5 to 7, 5 to 7 था। आप इतना लेट से आए हो? तो इसमें
ये जो फ्रीक्वेंसी को अगर सम करेंगे, है ना, तो सम कितना आना चाहिए? तो नंबर ऑफ डेज था 30, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट, कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ? तो आपका इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज था 30, इसको सम करोगे तो 30 आना चाहिए। नहीं तो अगर एक भी लेस होगा या मोर होगा तो हम समझेंगे कि आपका कहीं रॉन्ग है। इसलिए इसको सम करके चेक किए तो यहाँ पर मैं 6 लिख दिया था, जो कि 5 और 2 7 था। आपका गलती मिल गया, 1 1 2 2 4 2 6 और 7 13 और 5 18, 18 प्लस 8 26 और 4 30। ये आपका है यहाँ पर 30। अब आते हैं इसी में एक क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल, वो हम कंस्ट्रक्ट कर दिए। मेन जो क्वेश्चन था, which month or season do you think this data is above? किस मंथ में या किस सीजन में ये डेटा एबव है? तो आप एबव विच मंथ, माने आपका किस इंटरवल में एबव है? एबव सबसे ज्यादा आपका 8 था। देखो 96 से विच मंथ और या सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज एबव, ज्यादा है। तो चलिए इसको, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? थर्ड में इसका रेंज बताओ। इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे? जानते हो रेंज फाइंड करने के लिए तो रेंज होता है हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी माइनस लोएस्ट रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां पर रेंज निकालने के लिए थर्ड में आपको रेंज फाइंड करना है। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ह्यूमिडिटी। तो हाईएस्ट ह्यूमिडिटी है 99.2, क्वेश्चन में दिया हुआ है 99.2, और लोएस्ट है 84.4, यानी हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी माइनस 84.9 है, 84.9 है। अब दोनों का डिफरेंस कर दो, 99.2 और 84.9, 12 माइनस 9 3 और 8 माइनस 4 4 और 1, यानी 14.3%। ये आपका रेंज कर रहा है। यानी आपको थर्ड इसी क्वेश्चन में तीसरा पार्ट था फाइंड द रेंज। तो रेंज हाईएस्ट ह्यूमिडिटी माइनस लोएस्ट ह्यूमिडिटी इक्वल टू 14.3%। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, और में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हाइट का मेजरमेंट किया हुआ है, हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। आप लोग भी अपने हाइट का, वेट का जानकारी रखना चाहिए। यहाँ पर 50 स्टूडेंट का हाइट का मेजरमेंट किया गया। किसी स्टूडेंट का 161 सेंटीमीटर है, किसी का 150 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर है। ऐसे ही 50 स्टूडेंट का हाइट दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द डेटा गिवन एबव बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें ऐसा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 to 165, 165 to 170 एक्सेट्रा, है ना। और इसी में एक क्वेश्चन का और आंसर देना है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दिस हाइट फ्रॉम द टेबल। इस टेबल से हाइट को आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, इसको हम बताते हैं। निकल गया, निकल गया। Represent the data in group frequency distribution table. इस टेबल में आपको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट, आप पहले यहां जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर। अच्छा बताइए कि इसमें मिनिमम हाइट कितना है। एक हम देख रहे हैं 150, और मिनिमम है इससे भी नहीं, तो 150 से स्टार्ट करेंगे। और मैक्सिमम कहां तक गया है, 170 गया है, 71 देख रहे हैं, 171 और 170 भी है, यानी 70 से 175 तक जा सकते हो। तो क्लास इंटरवल जिसमें हाइट इन सेंटीमीटर, टेबल जब बनाएंगे क्लास इंटरवल में हाइट इन सेंटीमीटर, क्लास इंटरवल बना दीजिए, है ना। अब क्लास इंटरवल आपके बुक में लिखा हुआ 5-5 का इंटरवल लेना है, 5-5 का। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 150 to 155, 155 to 5 का इंटरवल है तो 160। जहां रहेगा 155 वो फर्स्ट ना लेकर के सेकेंड में, जो स्टार्टिंग है उस पे लेंगे, है ना। तो फिर 160 to 165, 165 to 170 और 170 to 175, ये आपका क्लास इंटरवल है ना। अब आते हैं टैली मार्क्स में। टैली मार्क्स में आपको बोलना होगा नंबर, और वो नंबर से हम एक एक टैली मार्क्स डालते जाएंगे, है ना। जैसे फर्स्ट नंबर है 161,
161 यानी आप इसमें लाई करेगा, 162 इसी में आएगा, 153, 154 और 161 इसमें आएगा। यानी देखिए एक कॉलम में आपका 5 नंबर था, 5 हाइट दिया हुआ था, एक कॉलम में पांचों का हम डाल देते, तो उससे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन नंबर हम छोड़ दिए हैं कोई या 2 टाइम्स कर दिए हैं, तो उससे आपका क्लियर रहेगा। फिर 150 आपका फर्स्ट में आएगा, फिर है 164, 159, 152 इसमें आएगा फर्स्ट कॉलम में, 159, 154, 154 पांचवा, इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, 5 काउंट हो गया, कितना काउंट हो गया ये 5 काउंट हो गया। फिर 171, 161, 153, 153, 162, 165, 165 इसमें आ जाएगा। फिर 165 भी है, 170, 156, 167 हम इस कॉलम में लेंगे। नेक्स्ट है 168, 158, 162, 158, 168 आपका 5 कैंसिल हो। हम लोग अभी तक 3 to 5 कॉलम में जा चुके, अभी हाफ किए, हाफ अभी बचा हुआ। 161 इस कॉलम में आ जाएगा, 154 इसमें आएगा, 165, 162, 162, 159, नेक्स्ट है 154, 156, 166, 160, 158, 162, 172, 168, 161, 161, 153, 153। अब 2 कॉलम और रह गया है, 2 कॉलम में आपका है 150, 160 इसमें आ जाएगा, फिर 165 इस कॉलम में, 173, 154। तो इस ढंग से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। एक कॉलम आ रह गया है जिसमें 151, 151, नेक्स्ट है 170, 170 आपका आएगा इसमें, 164 आएगा इसमें, ठीक है, 166 आपका आएगा, 10 हो जाएगा, और 159 आपका इसमें आएगा, ठीक है। फर्स्ट में 12, 9, 14, 10 और 5। अब आप इसको टैली मार्क्स हम ड्रॉ कर दिए, इसी में जो लगता है टाइम लगता है। अब आपका टैली मार्क्स कहीं रिपीट तो नहीं किया या कोई छूट तो नहीं गया,
इसको अगर काउंट करेंगे 5, 5, 10 और 2, 12, यानी इसका फ्रीक्वेंसी है 12, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी, यही काला फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी 150 टू 150 के बीच के हाइट का कितना स्टूडेंट था, तो 12 स्टूडेंट था। 155 टू 160 कितना स्टूडेंट था, तो 5 और 9 स्टूडेंट था। 160 टू 165 5, 5, 10, 4, 14 स्टूडेंट था। 165 टू 170 10 स्टूडेंट था। और 170 to 175 नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5। अब इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो 9 to 11 15 और 5 20 2 1 3 1 4 1 5 टोटल स्टूडेंट था आपका 50 आपका मिल भी गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50। अब है इसमें क्वेश्चन, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। इस टेबल में क्या देख रहे हो, 50 से एबव लगभग सब स्टूडेंट था। 50 मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 160। ठीक है, जो हाइट है उसमें कोई अंतर नहीं है, आप बहुत देखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम आज 2